Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel Rod Free Learning. फ्रेंड्स, हमने क्लास 12th ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ स्टार्ट किया था, जिसके हमने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 4th टॉपिक कवर करेंगे, डेट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। यदि आपने वो 3 टॉपिक्स अभी नहीं समझे तो उन 3 टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे टॉपिक की मेन हेडिंग है पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें पॉपुलेशन का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ पीपल एंड ग्रोथ का मीनिंग हुआ चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग हुआ चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, डेट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी एरिया के नंबर ऑफ पीपल में जब चेंज होगा ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से बिटवीन 2001 टू 2011 के बीच में किसी भी एरिया के नंबर ऑफ पीपल में जो चेंज होगा, उसी चेंज को हम कहेंगे पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। जब किसी एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव पॉपुलेशन चेंज, और जब किसी एरिया की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट नंबर्स और परसेंटेज दोनों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब मैंने कहा कि किसी एरिया की पॉपुलेशन में 70,000 पर्सनस इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स में शो कर रहे हैं। और जब मैंने कहा कि किसी एरिया की पॉपुलेशन में 5% पर्सनस इंक्रीज हुए हैं और 5% डिक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पर हम परसेंटेज में शो कर रहे हैं। पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 2 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। यानी कि जब किसी एरिया के पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है तो इससे वो इंडिकेट करता है कि वो एरिया कैसा है, इकोनॉमिकली कैसा डेवलप्ड है, सोशल कंडीशंस वहाँ की कैसी है। फॉर एग्जांपल, जब किसी एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकती हैं, वहाँ की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है। और एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर लोग आकर बस रहे हैं। अब वहाँ पर लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर अवेलेबल हो, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर सेटल हो रहे हैं एंड वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो वहाँ की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि वो रीजन कैसा है, मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। एंड इसका ठीक ऑपोजिट वो एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, वहाँ पर पॉपुलेशन इसलिए भी डिक्रीज हो सकती है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से लोग उस रीजन को छोड़कर दूसरे एरियाज में जा रहे हैं। अब वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और यही पॉपुलेशन डिक्रीज क्या इंडिकेट करता है कि वो रीजन लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। वहीं पॉपुलेशन चेंज सोशल कंडीशंस को भी एक्सप्रेस करता है। कैसे, इसको समझते हैं। जब किसी एरिया की सोशल कंडीशंस बेहतर ना हो या फिर वहाँ पर सोशल फ्रीडम ना हो, पॉलिटिकल फ्रीडम ना हो, किसी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता हो, तो उन प्लेसेस को छोड़कर लोग उन प्लेसेस पर रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पर सोशल कंडीशंस बेटर हो या फिर वहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम हो, सोशल फ्रीडम हो। तो जिस एरिया पर जा रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, सोशल इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, यानी कि वहाँ पर सोशल कंडीशंस अच्छी होगी, जिसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर कहीं पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट पॉजिटिव है। एंड इसका ठीक ऑपोजिट, अगर कहीं पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि वहाँ पर सोशल फ्रीडम नहीं है और ना ही पॉलिटिकल फ्रीडम है। तो ये हमने समझा कि अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो पॉपुलेशन चेंज इंडिकेट करता है किसी भी एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ के सोशल अपलिफ्टमेंट को। अब हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स दी हुई है, इन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स एग्जाम में भी पूछी जा सकती है एंड ये टर्म्स हम आगे के टॉपिक में भी यूज़ करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हमने अभी समझा कि दो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में जिस भी एरिया में पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है उसी को हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज किया 2001 में किसी भी एरिया की पॉपुलेशन थी 5000 एंड 2011 तक वहाँ की पॉपुलेशन हो गई 8000। सो कितने नंबर ऑफ पीपल का चेंज आया, इसको कैसे पता करेंगे हम न्यू पॉपुलेशन में से प्रीवियस पॉपुलेशन को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन चेंज।
फॉर एग्जांपल 8000 में से जब हमने 5000 को माइनस किया तो हमारे पास आया 3000, यानी कि जो 3000 आया है ये क्या आया हमारा पॉपुलेशन चेंज। अब यहाँ पर हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को नंबर्स में शो करें, दैट इज 3000, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट नंबर्स और एक्चुअल नंबर्स में शो कर रहे हैं। जबकि जो सेकेंड टर्म है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन चेंज को परसेंटेज में शो करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट नंबर अपॉन प्रीवियस पॉपुलेशन इनटू 100। अब हमने सपोज किया कि 2001 में किसी एरिया की पॉपुलेशन थी 5000 एंड 2011 तक हो गई वहाँ पर 8000। सो पॉपुलेशन चेंज क्या होगा, 8000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू 3000। तो 3000 यहाँ पर एब्सोल्यूट नंबर में आया, बट इसको हम जब परसेंटेज में निकालेंगे इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे एब्सोल्यूट नंबर को डिवाइडेड बाय प्रीवियस पॉपुलेशन, दैट इज 5000 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60%। तो जो 60% है ये परसेंट में आया है और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, पॉपुलेशन चेंज को। तो ये जो परसेंटेज में आया है इसी को हम कहेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के बीच में यही डिफरेंस है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ को अब्सोल्यूट नंबर्स में शो कर रहे हैं, जबकि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है इसमें पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ को हम परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम। सो हम सब ये जानते हैं कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन में जो चेंज आता है उसके दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक तो है बर्थ, एक होता है डेथ। तो बर्थ माइनस डेथ जब हम निकालते हैं तो इसी को हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ, क्योंकि ये बर्थ और डेथ क्या करता है, नेचुरली पॉपुलेशन को चेंज करता है, डेट्स वाई इसे हम कह रहे हैं नेचुरल ग्रोथ। सो फोर्थ टर्म है हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम एक्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी एरिया की अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल बर्थ एंड डेथ के कारण ही उसमें चेंज हो रहा है, उसके पीछे माइग्रेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि उस रीजन में पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो लोग वहाँ पर आ रहे हो, या फिर उस पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो लोग वहाँ से जा रहे हो। तो माइग्रेशन भी एक फैक्टर हो सकता है, एंड डेट्स वाई इसको हम कह रहे हैं एक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि इसमें हमने एक्चुअली देखा कि एक्चुअली क्यों चेंज आ रहा है। बर्थ एंड डेथ के कारण तो आता ही है जिसको हम नेचुरल ग्रोथ कह रहे हैं, बट एक्चुअली क्यों आ रहा है तो उसके पीछे माइग्रेशन भी एक फैक्टर हो सकता है। सो नेचुरल ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ में यही डिफरेंस है कि नेचुरल ग्रोथ में हमने केवल बर्थ एंड डेथ को लिया है, यानी कि उसमें हमने नेचुरली देखा कि नेचुरली कैसे चेंज आता है, और एक्चुअल ग्रोथ में हमने माइग्रेशन को भी इंक्लूड किया है, यानी कि एक्चुअली क्यों चेंज आ रहा है। तो एक्चुअल ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ। सो लास्टली हमारे पास दो बेसिक टर्म्स बची है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होगी, जब बर्थ रेट ज़्यादा हो डेथ रेट से एंड इन माइग्रेशन ज़्यादा हो आउट माइग्रेशन से, और इन दोनों कंडीशन में जो पॉपुलेशन है वो होगी इंक्रीज। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इसी को हम कहेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जबकि नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में डेथ रेट ज़्यादा होगी बर्थ रेट से, और आउट माइग्रेशन ज़्यादा होगा इन माइग्रेशन से। तो ऐसी कंडीशंस में जो पॉपुलेशन है वो होगी डिक्रीज, और जब पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो इसी को हम कहेंगे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स देखी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड, एंड समझा कि पॉपुलेशन चेंज कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपलिफ्टमेंट को इंडिकेट करता है। होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए आपके जो भी क्वेश्चन है, एंड चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।